क्या आप ही ना देख रहे हैं, तो हमको काम को अकेले तो बोलिए हम चल जाएंगे। सेकंड टाइम नहीं आती जो बनिया नहीं होता। कहाँ चल रहा है? महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया उनके 300वें बर्थडे सालगिरह में हम उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर अलहामिया स्माइल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक फ्री कैंप आयोजित किया जा रहा है 26 फरवरी संडे का दिन सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें फोर्टिस हॉस्पिटल, ASD हॉस्पिटल और चेहरा महाराज ऋषि की व्यवस्था है, उसके बीच की जो खाई है उसको पाटने की दिशा में ये प्रयास है, जिसमें फोर्टिस और ASD हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के चिकित्सक अपनी सेवा देंगे, मैरिटीना के चिकित्सक भी अपनी सेवा देंगे और निःशुल्क जांच भी होगी और ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जाएंगी। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है कि महाराजा जस्सा सिंह की जो वीरता थी, जो उनका साहस था, जिससे आज युवाओं को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनकी जन्म जयंती है 300वीं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को, जैसे कि हमेशा से रामगढ़िया सभा निभाता आया है और इस कार्य में आज उनकी सहभागिता करने का सौभाग्य रम्या स्माइल फाउंडेशन को मिला है। इसके लिए मैं रम्या स्माइल फाउंडेशन की तरफ से रामगढ़िया सभा के सभी सम्मानित सहकर्मियों का और वरीय पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इस शिविर का लाभ यहाँ के ज़रूरतमंद लोग लेंगे और अपनी जो भी उनकी चिकित्सा की चुनौती है, जो शारीरिक चुनौती है, उसमें उसको पाट पाने में हम उनकी मदद करते हैं। व्यवस्था हो सकती है वो भी करवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ब्लड शुगर, BP, डायबिटीज़ जैसे जो जांच होती है, अन्य रक्त की जो जांच होती है, उसकी भी व्यवस्था इस शिविर में है। सत श्री अकाल। क्रिया सभा उदाहरण पेश करता है सेवा का और उसी में एक कड़ी जुड़ रही है इस स्वास्थ्य कैंप का, जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आएंगे और उन सब लोगों को जो ला इलाजरत हैं, उन सब लोगों को इलाज दी जाएगी और दवा के साथ दुआ भी, क्योंकि हमारा ये धर्म, हमारा ये समाज दवा और दुआ में सर्वोपरि है। लेकिन आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक बहुत बड़ा विषय है और वो है महाराजा जस्सा सिंह जी का, जो कि हमारे इस समाज के पुरोधा भी और हमारे देश के गौरव भी, और उनके अंदर वीरता की ऐसी एक मानगी और एक ऐसी उनके अंदर जज्बा कि मुगल शासक शाह आलम, जो कि अपने आप में जिनकी तूती बोलती थी भारत में, और उनको उन्होंने अपना गुलाम बनाया, उनके ऊपर टैक्स भी लगाया। और बहुत बड़ी बात थी कि जीत के सरोपा के रूप में, सोवेनियर के रूप में उनके बहुत ऐसी चीज़ों को लेकर गए पंजाब, जो आज भी हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और हमारे भारत के पुत्रों के लिए एक मर्यादा और एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज मैं सबसे बड़ी बात है कि आज शुरुआत करते हैं कुणाल जी से। ये हमारे युवा नेता भारत के, झारखंड के महाराजा जस्सा सिंह जी, जिसके वंशज को हम लोग कहते हैं कि आज वो रामगढ़िया समाज के लोग हैं, और महाराजा जस्सा सिंह जी अपने कृतित्व में एक ऐसा मिसाल कायम किया कि जिससे कि भारत के हर व्यक्ति को उनके सामने सर झुकेगा और गौरव से माथा चौड़ा हो जाएगा, माथा मस्तक ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भारत माँ के मस्तक को ऊंचा किया। तो आप उनके बारे में
कुछ बताएं कि जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले कि उन्होंने अपने कृतित्व में ऐसा क्या किया जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिले और हम भारत के लोग उनके नक्शे कदम पे चल सकें। कि जब मुगल साम्राज्य था हमारे देश में तो कई वीरों ने शहादत दी उस मुगल साम्राज्य को समाप्त करने में जी। और सबसे पहले लाल किले पर मुगल साम्राज्य के उड़ते उस झंडे को नीचा करने का काम जस्सा सिंह जी ने करके दिखाया था। इसलिए पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती हैं और उसी प्रेरणा को आगे ले जाते हुए रामगढ़िया सभा जमशेदपुर में आने वाले 26 तारीख को रविवार को सुबह के 10 से 3 बजे तक नम्या स्माइल फाउंडेशन, मैं कृतज्ञ हूँ रामगढ़िया सभा का कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। हम लोग संयुक्त तत्वाधान में इस एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मेडिट्रीना, ESGI और फोर्टिस जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के चिकित्सक अपनी सेवा देंगे, निःशुल्क लोगों की स्वास्थ्य जांच करेंगे और ज़रूरतमंदों के बीच दवाई का भी वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ रक्त जांच की भी व्यवस्था की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य जांच भी निःशुल्क लोगों की जाएगी। तो उनका जो जीवन रहा है, जो बलिदान का जीवन रहा है, आज हम सब उससे प्रेरणा लेकर मानव सेवा में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी वो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। एक सामूहिक प्रयास है जनसेवा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जनरल सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आप कलसी साहब से कि आप ये बताएं कि ये बहुत बड़ा आयोजन आप लोगों ने किया और इसके अंदर बहुत बड़ी तैयारी हुई होगी, तो आज जो महाराजा साहब के नाम पर जो ये कैंप लग रहा है, क्या इस तरीके की लगातार सेवा हम प्रस्तुत करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है कि जो उनका भी कभी सोच रहा होगा जनता के प्रति। ये जो हमारी सभा है 1912 से शुरू की गई है। आज इतने सालों से हम लोग हर साल जस्सा सिंह रामगढ़िया का, जस्सा सिंह रामगढ़िया का कुछ ना कुछ मनाते ही हैं, जैसे फ्री ब्लड कैंप, निःशुल्क सेवा और सामग्री की वितरण हम जमशेदपुर में करते आए हैं और हर साल करते रहेंगे। चूँकि ये 300वां विशेष है, इसलिए ये हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कुणाल साहब को कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इस जुड़ करके हम लोग एक विशाल तरीका का मेगा हेल्थ कैंप लगाएंगे, जो कि हम लोग ये 26 तारीख को करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा पहला रहेगा, इसके बाद साल भर, पूरे साल भर हम लोग इनका जश्न इसी तरह तरह के काम करते हुए करते जाएंगे। जमशेदपुर की जनता की सेवा के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और करते रहेंगे। जी, नमस्कार। अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ी विरासत, और कुणाल जी ने सहयोग किया तो आप लोगों के कार्यक्रम में और स्ट्रेंथन आया और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये पीपल्स लीडर हैं, लोगों के, युवाओं के लिए खासकर बहुत बड़ा काम करते हैं ये। तो बंसल जी, जिस महाराजा के नाम पर आज हम लोग गौरव करते हैं, माँ भारती गौरव करती है कि वो मेरा रत्न, वो मेरा पुत्र, जो मेरा मस्तक ऊंचा किया, आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? कुछ उनके बारे में ऐसी चीज़ बताइए कि जो आज लोगों को जानना चाहिए कि महाराजा जस्सा सिंह कौन है, और उनको टेक्स्ट बुक में भी जगह मिलने की और बात करने की हम लोग कोशिश करें कि उनको हमारे बच्चे पढ़ें और उनके जैसे कुछ कृतित्व करें। मैं KP सिंह बंसल, प्रेसिडेंट रामगढ़िया सभा। उनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको अभी भी बता रहा हूँ कि उनसे जो प्रेरणा हम लोगों को मिली है, एक देशभक्ति की और समाज सेवा की, मानव सेवा की और अपने ऊपर विश्वास की, ये हमारे आज की डेट में सब युवा के अंदर आनी चाहिए। एक मानव सेवा ऐसी चीज़ है कि इससे बड़ी सेवा कोई है ही नहीं। महाराजा जस्सा सिंह जी जब दिल्ली के शासक अत्याचार कर रहे थे, इन्होंने ठान लिया कि इस देश में अगर पाप और अधर्म को ख़त्म करना है तो उसके लिए कुछ हम लोग को बीड़ा उठाना होगा। महाराजा पटियाला अमर सिंह, उनके साथ मिलकर के इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया। जब फौज आ रही थी, इधर से सिखों की फौज, दोनों राजाओं की फौज, दिल्ली की फौज डर गई। उनके महाराजा शाह आलम उस टाइम के जो बादशाह थे, उन्होंने दिल्ली के बाहर आकर के ही उनके आगे हाथ जोड़ दिए और सरेंडर हो गया। इसके साथ ही इन्होंने उनका राजपाट दिल्ली को नहीं छीना, उनकी पत्नी ने आकर के इनके पैर पकड़ लिए कि जैसे एक राजा जीता हुआ दूसरे राजा को कत्ल कर देता है, मेरे सुहाग को कत्ल मत करिए, मैं आपको भाई मानती हूँ। तो इतने ये दरिया दिली थे, इन्होंने उसको माफ़ किया, मगर कंडीशन लगाई कि हमारे गुरुओं के जितने भी दिल्ली में आप लोग का धर्म, इन्होंने उसको माफ़ किया, मगर कंडीशन लगाई कि हमारे गुरुओं के जितने भी दिल्ली में आप लोग का धर्म स्थान है जो आपने ख़त्म कर दिए, उनको आपको फिर से ठीक बनाना होगा।
तो कंडीशन लगाई कि जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा गया था, गुरुद्वारा शीशगंज, वो महाराजा जस्सा सिंह जी की पहल से ही बना। गुरुद्वारा रकाबगंज, वो भी महाराजा जस्सा सिंह की पहल से ही बना। इन्होंने उन्हीं के पैसों से 4000 अपने आदमी अपने फौजी दे करके, पैसा उनका लग रहा था, फौजी हमारे काम कर रहे थे, तो पंजाबी स्टाइल से, सिख समाज के स्टाइल से वहाँ गुरुद्वारे बनाए गए। एक और गुरुद्वारा था जहाँ गुरु नानक जी ठहरे थे, नानक प्यऊ, जिन्हों को उन्होंने मस्जिद बना दी थी, उसको भी फिर से गुरुद्वारा बनाया गया, जहाँ आज भी उसका नाम गुरुद्वारा नानक प्यऊ है। तो इस तरह से महाराजा जस्सा सिंह जी के हम लोग को जो आदर्श को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग के देश के नौजवान उसी तरह की हिम्मत रखें, अपने देश के लिए कुछ भी कुर्बान होने के लिए तैयार रहें, जब जरूरत पड़े अपने देश के लिए आगे बढ़ के सेवा करें, यही मेरा कहना है। मैं इसके साथ साथ अपने इनका गोस्वामी कुणाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हम लोग के समाज का नाम ऊंचा करने के लिए जो साथ दे रहे हैं, हम लोग इनके बहुत ही धन्यवादी हैं। और पत्रकार लोग के भी धन्यवादी हैं, जिन्होंने आज पहुंच करके हम लोग की हिम्मत बढ़ाई, हम लोग के प्रचार के लिए आगे बढ़े, हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। बाकी हमारे समाज के लोग, इनके वॉलंटियर सब मिलजुल के सेवा में आगे रहेंगे, इस सेवा को कामयाब करेंगे, आगे भी ऐसा सेवा करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद समाज को, क्योंकि ये समाज है तो धर्म है, और धर्म तब जीतती है कि जब कोई वीर पुरुष बलिदान देता है, आगे बढ़ता है। जैसे कहा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने, महाराज हमारी 10वीं पातशाही जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह जी नाम कहाऊं। तो वही बात कभी उस महाराजा में भी होगी कि हमारे गुरुओं ने, हमने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि उस मुगल शासक के, समझिए कि उसकी हिम्मत को तोड़ दी, और मुगल शासक जो पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जिसकी तूती बोलती थी, वो टैक्स देने पे समझिए आमदा हुआ, और महाराजा साहब को टैक्स पे करते थे वो। दूसरी बात, महाराजा साहब ने इतनी बड़ी विरासत हम सबों के लिए छोड़ी है, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, कुणाल जी ने कहा, हमारे कलसी साहब ने कहा, और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, कि उनके कृतित्व पे, उनके काम पे गर्व करने के साथ साथ हमें उनके बातों को अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज भारत में इतिहास और इतिहास का लेखन दोनों जरूरी है। उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को बताएं, और सरकार को या व्यवस्था को कहें कि वो टेक्स्ट बुक में भी शामिल करे। क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है। जब हमारी राष्ट्रपति महोदया ने इस बार संसद में बोला था कि भारत के इतिहास को वो न समझे जो आप पहले किताबों में पढ़ते थे, भारत का इतिहास गौरवपूर्ण है, और मेरा गौरव मेरा इतिहास है, जो आज महाराजा जस्सा सिंह जी के रूप में आपने सुना। तो मैं धन्य हूं कि मैं उनके बारे में स्टोरी किया, और उनके बारे में जो थोड़ी जानकारी थी आप तक देने की कोशिश किया। लेकिन और आप सर्च करें, और आप उनके बारे में जानें, और उन जैसा बनने की कोशिश करें जिससे माँ भारती हम पे भी गर्व कर सके। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।